आगे आइए, मनोज झा को देखिए। यह मान लेने में शायद ही किसी को संकोच हो कि यह पोस्ट नीतीश कुमार जी की अपनी आवाज़ नहीं लगती। शब्दों में एक अजीब सी पराई गूंज है, जैसे वाक्य कहीं और रचे गए हों और यह यहाँ केवल उनका पाठ किया गया। इसमें साफ साफ दिल्ली दरबार की कलम की आहट सुनाई। मतलब अब मनोज कुमार झा जो है उसके दिमाग में मतलब चिप है, एआई डिटेक्शन टूल टाइप का, कि ये जो है ये दिल्ली का मतलब लग रहा है। मनोज झा ये बता नहीं पा रहे कैसे है। देखिए, निकम्मे नकारे निकृष्ट लोगों की यही विशेषता होती है कि वो बोल देंगे कि अजीत भारती सोरोस का एजेंट है। कैसे है उसमें बेचारे जो लटपटा जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे कि नीतीश कुमार की भाषा में एक अजीब सी पराई गूंज सुनाई दे रही। उनको लगा रही यार ये तो गजब का मैंने क्या बोल दिया, कलम ला बहनचोद, सॉरी कलम लाओ लिख लेता हूँ, कितनी मतलब बढ़िया बात मैंने कह दी है। इसमें तो एक पराई सी गूंज नजर आती है। मनोज झा, आहा, मतलब क्या गजब की बात मैंने कह दी, कलम तोड़ के बच्चे फेंक देना चाहिए। अब इससे बढ़िया मैं क्या ही लिख पाऊंगा। मनोज झा इस मोड में है कि साहित्य मैंने रच दिया है इस ट्वीट के माध्यम से। क्या पराई गूंज है भाई। और कोई भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, मतलब मूर्ख से मूर्खतम मैं बोल रहा हूं, अगर वो नीतीश कुमार के जाने को एंटिसिपेट नहीं किया था, 2024 के चुनाव से एंटिसिपेट नहीं किया जब लल्लन सिंह जो है सारा कुछ कर रहे थे, तो भाई तुम किस बात के नेता हो, किस बात के राजनीति के तुम वॉचर हो। इससे बढ़िया बर्ड वॉचर बन जाओ साला। कबूतर जाके देखो, कबूतर आ रहा है, कबूतर जा रहा है, कौवा उड़ रहा है, काव काव, ये सब लिखो बकलोली। इसमें एक पराई सी गूंज है। मनोज झा लिख देता हूं मैं, ओ हो मनोज झा। हाँ, इसमें तो साफ साफ दिल्ली दरबार की कलम की आहट सुनाई देती है, जैसे विचार देश की राजधानी किसी शांत सुव्यवस्थित कक्ष में लिखे गए हों और फिर उन्हें किसी अदृश्य दूत ने पटना पहुंचा दिया हो। अंततः किसी नियुक्त संरक्षक ने समय देखकर उन्हें पोस्ट कर दिया हो। राजनीति के इस नए व्याकरण में अब शब्द भी प्रवासी हो गए हैं। विचार कहीं जन्म लेते हैं, स्वर कहीं और दिया जाता है और अंततः उसका श्रेय उस नाम को मिलता है जिसकी मुहर सबसे सुविधाजनक होती है। इसीलिए कभी कभी इस तरह के पोस्ट को पढ़ते हुए लगता है कि क्या चूतियापा पढ़ रहा हूं मैं। मनोज झा जी, आपका पोस्ट पढ़ के यही लग रहा, ऑल फ्लफ नो कंटेंट। ये क्या है मैं बताता हूं। मनोज झा वही होता है ना कि आदमी जो जीवन भर जिसका वही ये किताब, मतलब बैकग्राउंड में जो लोग किताब ज़्यादा रखते हैं ना, मुझे वो फ्रॉड लगते हैं अधिकतर। मैं बताता हूँ, मतलब पर्पस यदि उनका ये हो कि मेरे पीछे किताब में बहुत इंटेलेक्चुअल। राजदीप को देखो, वो लगता है कि भाई वो किताब की दुकान में बैठ करके अपना करता है। पुण्य प्रसून वाजपेयी, मतलब इन लोगों के शब्दों से आपको किसी भी प्रकार की बुद्धिजीविता का आभास नहीं होगा। परंतु नहीं, प्रॉपर यार किताब तो होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल, मैं थोड़ा सा जो है वो लग जाऊँ। जो आदमी ज़्यादा मतलब इस भाव से बैकग्राउंड में पुस्तकें रखे कि अब मैं चश्मा लगा कुछ भी बोल दूंगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, इस टाइप का। मनोज झा को देखोगे ना, उसका कुकुर कुल्ली हम लोग बोलते हैं, कुत्ता जिसमें रहता है ना, जिसमें किसी तरह इसे घुस के जाता है, मनोज झा कुकुर कुल्ली में ही रहता है। इतना किताब डाले हुए, अबे क्या फायदा, तुम लालू की चरण वंदना कर रहे हो, क्या फायदा उस पुस्तकों के पढ़ने का। लालू यादव जैसे एक अपराधी को जो सजा काट रहा है, चोर है जो लालू यादव, चोरी का ही ना, डकैती का, स्कैम जो भी है, घोटाला का, उस पर अपराध सिद्ध हुआ। तुम यदि उसे मालिक कहते हो, आग लगा दो अपने पीछे किताबों में, और वो किताब में ऐसे बैठा रहेगा ऐसे करके, समझे। मतलब ऐसे कि जगह ही नहीं है, किसी तरह में मैनेज करके। ऐसा कौन सी मुनीरका के पास जो है ना, जिया सराय, उसमें आप कभी कभी जाएंगे तो मकान मालिक क्या करता है साला, 4 फीट वाइड या 6 फीट वाइड कमरा बना देता है। बस उसमें इतना पतला एक बेड है, उसी में ऐसे करके घुसो किसी तरह से, उसी में रहो। मनोज झा को लगता है कि यही मतलब एक नंबर लग रहा है कि ये मेरा स्टडी है। अबे बड़ा बनवा ले, सांसद है बे तू,
लेकिन उसको दिखाना तो नहीं, मैं इतना व्यस्त हूं, इतनी किताबें मेरे पास है, कलम कहाँ गया। इनके विचार तो कहीं और से जन्म लेते हैं और शब्द कहीं और लिखे जाते हैं और भेज दिया जाता है किसी अदृश्य गति दूत के द्वारा, जहां पर कोई संरक्षक उसे पोस्ट कर देता है। क्या लिख दिया है मैंने यार, मतलब ये तो साहित्य हो गया यार, साहित्य हो गया। लिखा झांट भर का बात नहीं, झांट भर का बात नहीं लिखा है। माफ कीजिएगा, ऐसे लोगों के लिए इसी तरह का मतलब शब्द ही मुंह में आता है। इस पूरे में झांट भर का भी भाव नहीं है। नहीं, ये वही बात हो गई कि जा रहा था मैं, उसी बस पर बैठा और ध्यान टिक गया मेरा उस पान की दुकान पर, जहां मैं न जाने कितनी शामें बिता दिया करता था, एक सिगरेट और एक पान और एक आधी प्याली कटिंग चाय के साथ। उन छल्लों में मुझे दिखता था अपना भविष्य। मैं देख पाता था कि वो छल्ले दूर होते जा रहे हैं और उसमें बनती थी कई आकृतियां जो होती थी मेरी पूर्व प्रेमिकाओं की। आज उसी बस में से मेरे नाक के नथुनों में आ गया है कार्बन मोनोऑक्साइड का एक धुआं, जो अतिरंजित कर रहा है मेरे नाक में क्वांटम मॉलिक्यूल्स को, और मैं सूंघ पा रहा हूं उस अतिशय स्मृति को जो मेरे भूत में कहीं अभी भी जीवित थी। बस चलने लगी है, मैंने सुलगा ली है एक सिगरेट, उठ रहा है उसका धुआं। न जाने कब लौटूंगा अपने उस गांव में, उसी पान की दुकान पे जहां मैं पिया करता था एक कटिंग चाय। 2 कौड़ी की झाटू कविता है ये। और मनोज झा जैसों को लगता है कि अरे हिंदी में लिख दिया, अब क्या है, अब बचा क्या है। मतलब कभी माघ हो गए वो कि 7वां अध्याय जब तक माघ कभी लिखने पहुंचे, संस्कृत के शब्द समाप्त हो गए, एक भी शब्द को दोबारा प्रयोग नहीं किया उन्होंने। मनोज झा को वही लग रहा है कि हा, मैंने जो राजनीति में अब कह दिया, शब्द कहीं और से लिख देते। ऑस्कर वाइल्ड का कथन लिख देते ना कि वी आर, मतलब वो क्या था उसका कि आवर थॉट्स आर, मतलब वो दूसरों के, हम जो सोचते हैं वो कोई दूसरे का, इस तरह से कुछ लिख देते हैं। 2 कौड़ी क्या झाटू बातें लिख रहे हो यार, कुछ तो मतलब प्रोफेसर हो फॉर गॉड सेक, कुछ तो ढंग की बात लिखते कि ये वहाँ लिखता है। क्या चल रहा है ये। जा रहा था मैं, चने खेत में मिल गई मुझे प्रेमिका, पेल दिया मैंने उसको, यही सब चल रहा है, यही हो रहा है विचार भाई हैं। इसीलिए कभी कभी इस तरह के पोस्ट को पढ़ते हो लगता हम किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं, इसको लगा होगा व्यक्ति की अभिव्यक्ति लिख दी है, ओ हो ये मतलब गजब साहित्य हो गया, साहित्य व्यक्ति की अभिव्यक्ति लिखती है। बल्कि सत्ता, ऊपर के सत्ता के गलियारों में लिखी गई पंक्तियों का सार्वजनिक पाठ सुन रहे हैं। बहरहाल, जय हिंद जय। बहरहाल नहीं होता है, बाहरहाल होता है। बा खुदा, बा मुलाहिजा, बाहरहाल। ठीक, बिना काम का जो घिघिया के नुक्ता जो डालते रहते हो ना बिना काम का, बंद करो भाई। आग लगा दो पीछे किताबों को, तब ठीक रहेगा। कि नहीं, अनपढ़ लोगों के, तुम्हारे मालिक अनपढ़ है, तुम भी ऐसा 2 कौड़ी की बातें लिख के लग रहा आहा साहित्य हो गया, साहित्य हो गया। एक नहीं है साली, एक नहीं है, मैं क्या बताऊं। ये एक ये है एक शक्ति सिंह यादव है, मतलब क्या है ये सिंह है कि यादव, इसका पता नहीं चल रहा है। हमारा पुख्ता दावा है कि भाजपा ने साइलेंट ऑपरेशन लोटस चलाकर नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से घेर लिया है। उन्हें डरा धमकाकर जबरन राज्यसभा भेजा जा रहा है ताकि कल को भाजपा ये झूठा नैरेटिव गढ़ सके। उन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ा। सत्ता हथियाने के लिए भाजपा का सबसे बड़ा और घृणित षड्यंत्र है, जिसमें मुख्यमंत्री को मोहरा बना दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूरी तरह से लाचार और बेबस हो चुके हैं। भारी मन से उन्होंने अपने करीबियों को बता दिया है, मैं घिर चुका हूँ, मेरी कुछ चल नहीं रही है, मजबूरी में नॉमिनेशन कर रहा हूँ, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। पूरी जदयू आज खौफ और मायूसी के दौर से गुजर रही। ये एनडीए नहीं बल्कि बिहार के इतिहास का सबसे शर्मनाक राजनीतिक अपहरण है। तो इसीलिए कहा जाता है ना, हर आदमी को कलम कॉपी सब नहीं देना चाहिए।
कुछ आदमी को है ना, जाको काम उसी को साजे, उस टाइप का है। शक्ति सिंह यादव जो है, सिंह काहे लगा घूम रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। तब होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, और काहे में बोल रहा हूँ उसका एक कारण है। बहुत ये उस ट्वीट का भी करेंगे हम लोग चर्चा। इसका एक ये ट्वीट, इसकी फटी तो इसने जो है डिलीट मार के भाग गया है। ये लिख रहा है, जदयू के दर्जनों विधायकों और मंत्रियों के मन में दुख ये है कि जदयू को बर्बाद कर दिया गया। नीतीश कुमार को घेर कर रसातल में पहुंचाने का जो जिम्मा लोगों ने लिया था वो पूरा कर दिया। जदयू के ही लोग कह रहे हैं कि अंग्रेजी हुकूमत में मिथिला के इलाके में एक एसडीओ आया था, तो उसने लिखा था कोबरा और मैथिल दोनों अगर सामने खड़े हों तो पहले मैथिल को मारना चाहिए, कोबरा को नहीं। जदयू में लोग लगातार यही कह रहे हैं कि एक मैथिल ने जदयू को डस लिया और इसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया। अब जदयू नाम की चिड़िया बिहार की राजनीति से ओझल हो रही। ठीक, अब इसने मैथिल और कोबरा मतलब बोला है कि मैथिल और कोबरा जो खड़ा रहे। पहली बात देखो, ये इसीलिए बोलते हैं शक्ति जी आप दूध का व्यवसाय ठीक कीजिए, पानी मिला करके सुबह में निकल जाया कीजिए। मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, आपने मेरे पूरे क्षेत्र को आपने धोखेबाज बोल दिया, पूरा मिथिला क्षेत्र, क्योंकि ऐसे चिरकुटों को और इसके बाप को कोई वोट नहीं देता है उस क्षेत्र में, खाली मुल्ले देते हैं वोट इनको। इसलिए वो खुन्नस है ना कि मैथिल और कोबरा में अनपढ़ जाहिल गवार यादव शक्ति सिंह, कोबरा जो है वो खड़ा नहीं होता है। कहीं देखा है खड़ा कोबरा? मैथिल और कोबरा तो एक तो टेक्निकली तुम गलत हो, और अपने मन के जो उद्गार होते हैं, जो पूर्वग्रह होते हैं, उसको इस तरह से राजनीति में होने पे हगना नहीं चाहिए मुंह से। कुछ लोग का एसोफेगस जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन का ओपनिंग जो है इधर आ जाता है। होता है ऐसा, तुम लोगों में होता है ऐसा। तो वो रिवर्स हो गया, लग रहा है खा नीचे से रहो निकाल बाहर से रहो, तो मत करो। नहीं तो मैथिल जो है ना, कोबरा डाल के निकाल लेगा, फिर उधर से डालेगा खड़ा कोबरा जो निकाल लेगा मुंह से। अब बहुत जादू टोना भी हम लोग का आता है, शाक्त हैं हम लोग, उपासक हैं शक्ति के, बहुत तंत्र वंत्र करते हैं। तो पहले यार ये अम्मी जान से पूछ के, ये सिंह हो कि यादव हो ये तो कंफर्म करो पहले। मतलब अपना अस्तित्व तो पता नहीं, अपने बाप का पता नहीं, और तुम पूरे मिथिला क्षेत्र को तुम धोखेबाज बोल रहे हो। मतलब जातिवादी तो है ही, ये जातिवादी है, घनघोर जातिवादी, और कुंठित है, एक्स विधायक है। ऐसे लोग को कोई पूछता नहीं है, उसको लग रहा है कैसे मतलब मालिक को लिखें। ऐसी फटी डरपोक ने ट्वीट डिलीट कर लिया। अरे लिखे हो, जब अंग्रेजों के एसडीएम ने कहा था रहने देते, फट क्यों गई तुम्हारी? क्यों डिलीट किया? नेता हो ना बे तुम, क्यों डिलीट किया? मालिक का फोन आ गया होगा, या फिर जैसे मैंने वही पूछा कि अम्मी जान से पूछो कि सिंह यादव में से कौन था, कौन है। ये दोनों कैसे लगाए घूम रहे हो भाई? तो जिनकी पहचान आइडेंटिटी स्वयं क्लियर नहीं होती है, वो इस तरह की नीचता करते हैं। पूरे मिथिला क्षेत्र और मैथिल लोग जो भी हो, ऐसे लोगों के घर को घेरो और प्रदर्शन कीजिए उसके घर के बाहर जाकर के। ये बोल कैसे दिया इसने ऐसा? मैथिलों को धिक्कार है कि यदि ऐसा व्यक्ति जो है खुला घूम रहा हो कहीं पे, इसको घेर करके इसके ऊपर एफआईआर करवाइए कि कैसे ये हेट स्पीच है। पूरे मिथिला क्षेत्र को इसने जो है नीच, अधम और धोखेबाज कहा है। सांप काटता है उससे मर जाता, मतलब हत्यारा कहा है इसने मैथिलों को। अब किस बात को लेकर के? इन्वेंडो पे इसको लग गया इसके मन में कि बहुत जेडीयू नेताओं का दिल। अबे अपने नेताओं का दिल जाके देख, 25 सीट नहीं है तेरे पास। राजद वालों का मुंह और जो चीज देखना है जाकर के देखो कैसा हो रखा है चुनाव के परिणाम के बाद। तो मैं जदयू के नेताओं का भारी मन और घेर दिया गया, और नीतीश कुमार को घेर दिया गया। ये टट्टे ने टट्टू होता है, सॉरी टट्टे कुछ और होता है, लेकिन इनका तो समानार्थक ही है मुझे लगता है। ये टट्टू जो हैं, ये भाड़े के, जिसको ये पाल करके राजद वाले इसे घुमा रहे हैं,
जो मुंह से कुछ भी टट्टी करते रहते। देखिए टॉ 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 मतलब 3 संयुक्त अक्षर वाले इस तरह के शब्द है, टट्टी, टट्टे, टट्टू सब है ये, मतलब नाम भी तो 3 है ना इसका। शक्ति सिंह यादव, ये टट्टू जो है, इसको चिंता इस बात की है कि भाई नीतीश कुमार को घेर लिया गया, और यही टट्टू 2024 के चुनाव के परिणाम के बाद, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इसका कोई बयान या ट्वीट मिल जाएगा आपको जिसमें यह कह रहा होगा कि नीतीश कुमार की बैसाखी पे मोदी चल रहा है। आप सोचिए कि नीतीश कुमार वहां पे इतना पावरफुल व्यक्ति है, जो हट जाए, मतलब आप सोचिए कि नीतीश कुमार यदि जदयू के नेता हैं और उनको फोर्स किया जा रहा है कि नहीं अब आप हटिए यहां से, और वो जानते हैं कि मैं सेंटर से सपोर्ट ले लूंगा तो माइनॉरिटी में गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर भी वो घिरे हुए हैं। ऐसे लोग पूर्व विधायक इसी कारण से बनते हैं, मतलब अपने घर में तुम्हें पता नहीं होगा कौन वोट दे रहा है नहीं दे रहा है, और तुम ये राजनीति साधने चले हो कि तब नीतीश कुमार जो है वो मतलब इतना पावर विल्ड करता था कि मोदी का बैसाखी बनाओ, क्या हट जाएगा तो मोदी बर्बाद। आज नीतीश कुमार इतने दीनहीन असहाय हो गए हैं कि तुम लोग उसके डिफेंस में आ रहे हैं, राजदवाद। कमाल की बात है भाई। इतने बरस तक वाला सीएम रहने वाले व्यक्ति से क्या क्या लिखवाया जा रहा है। मैंने कहा था ना आपसे, जो इससे पूर्व की बातचीत थी तब तक, जब तक ये स्पेकुलेशन की श्रेणी में था, अब बता रहा हूं कि एक ऑपरेशन हुआ है, और ये ऑपरेशन इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है महाराष्ट्र का। वहां तो शिंदे साहब को डिमोट करके वहीं रख दिया गया, लेकिन यहां पर इस ट्वीट के एक एक शब्द दिल्ली से तैयार होके गए हैं। ट्रेन से गए या हवाई जहाज से गए या चार्टर्ड से गए, सवाल उतना ही है, सवाल उतना ही है और कुछ नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूं, इसकी परिणति आज नहीं खत्म हो जाएगी, ये बहुत दिनों तक घोस्ट की तरह रहेगा, क्योंकि जो आधार समूह है, मैं उनके रिएक्शंस देख रहा था, वो आहत हैं, चोटिल हैं, जो नीतीश जी के ओरिजिनल ऑर्गेनिक आधार समूह है। हमारा क्या, हम तो विपक्ष में, संघर्ष आर पार का होगा। अब तो हमें क्लैरिटी हो गई ना। अब तक तो लगता था कि नीतीश जी के साथ बीजेपी, अब तो बीजेपी ने ही ये तय कर दिया कि नीतीश जी हैं ही नहीं। दुख इस बात का है कि उनकी ट्वीट की शब्दावली चिंतित करती है कि क्या इतना भी अब आजादी नहीं है कि लोग अपनी मर्जी से लीक बोल सकें। तब मनोज झा वहीं थे, वो जहाँ पे ट्वीट लिखा जा रहा था, चार्टर्ड चला था, तो उसके पहिया में लटक के मनोज झा बोले नहीं बाबूजी हैं हमारे, हमको प्लीज़ जाने दो इसमें लटक करके यार। तब इसी कारण उनको पता चल गया, टाइप वहाँ हुआ। फिर एक वावे का फ़ोन आया है, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं। वावे का फ़ोन क्या है, मान लीजिए ये एक डिवाइस है, ठीक, ये एक डिवाइस है, इसमें मान लीजिए ट्वीट ड्राफ्ट किया हुआ है, ठीक है। आप क्या करो, ऐसे मुट्ठी बांध दो, ठीक, और उसके बाद आप लीजिए दूसरा डिवाइस, ठीक है, और ऐसे करके छोड़िएगा, वहाँ पे ट्वीट आ जाएगा। ये टेक्नोलॉजी आई है चीन में, मतलब वावे का फ़ोन तो अब दे रहा है, बाकी में धीरे धीरे आ जाएगा। तो मनोज झा को यही लग रहा है कि टाइप तो हुआ है, लेकिन मैं शब्द बता रहा हूँ दिल्ली का है, वो चार्टर्ड से ऐसे करके खींच के आया है। और मनोज झा लटके हुए हैं पहिया में, एकदम मिशन इम्पॉसिबल टाइप का हो रहा है, बीच में खिड़की भी झाँक ले रहे हैं कि अरे हाथ मुट्ठी कौन बांधे हो, तो मुट्ठी दिखा, मुंह नहीं दिखा किसका मुट्ठी है। वो बेचारे वहाँ से तब ये गुप्त बात बता रहे हैं कि मैं जान रहा हूँ कि परिणति आज ख़त्म नहीं। अबे परिणति ख़त्म ही होता है, परिणति मतलब परिणाम होता है, परिणति आज ख़त्म नहीं, इसकी परिणति आज नहीं होगी। या तो ये कह ले या बोल दे ये आज ख़त्म नहीं होगा। आधार समूह जो है वो मैं देख रहा हूँ बहुत आहत है, पिछवाड़े में डाल ले उस आधार समूह के आहत होने का, अपना बवासीर बना लो उसका, इतना आहत हो तो बोलो कि आहत समूह जो एक एक दाना लेके मैं चिपका लूँगा नीचे, मैं ये मतलब मैं ये पीड़ा सहूँगा नीतीश कुमार जी के लिए। मतलब क्या नहीं कहा इन लोगों ने नीतीश कुमार को, और आज अचानक से कि नहीं नहीं ऐसे, मतलब दिल्ली में लिखा गया वो जो ट्वीट जो है, कुछ नहीं मिला तो जो ट्वीट जो है, तो यही इंटेलेक्चुअल की, इंटेलेक्चुअल नहीं, इंटेलेक्चुअल अलग, इंटेलेक्चुअल की झांट जो होते हैं वो मनोज झा जैसे होते हैं।
छुरी। फिर बोलेगा जी जी आपकी भाषा बहुत खराब है।